अस्सलामुअलैकुम। मेरे शौहर गुस्से के बहुत तेज़ थे। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे गुस्से में आकर तलाक दे दी। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी बहन के 13 साला बेटे से मेरा निकाह करवा दिया ताकि मैं उससे हलाला करवाने के बाद वापस अपने शौहर से शादी कर सकूं। लेकिन शादी की रात मेरी जान निकल गई जब उस बच्चे ने मेरे साथ। मेरे शौहर को छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आता था। उनको अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक वो किसी मामूली बात पर गुस्से में आ जाते और घर का सामान उठाकर फेंकने लगते। कई दफ़ा मैंने उन्हें मोहब्बत से समझाया था कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो तो किसी सूरत समझ नहीं पा रहे थे। वो ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा करते थे। हमारी शादी को 1 साल का अरसा गुजरा था और 1 साल में मैंने उनके गुस्से की इंतहा को देख लिया था। लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वो गुस्से में हर हद पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को निशाना बनाएंगे। मेरे शौहर ने मुझसे अपना सारा ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो मेरे कदमों में गिर पड़े, मुझसे मुआफ़ी मांगने लगे। लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा था। मेरे शौहर ने सिर्फ़ वक्त पर खाना ना तैयार होने पर इतना गुस्सा किया था कि बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक जा पहुंची। मेरे शौहर ने मुझे एकदम तलाक दे दी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैंने अपने शौहर से पसंद की शादी की थी और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो एकदम हमारे रिश्ते को ऐसे ख़त्म करेंगे। मैं तो उनकी मोहब्बत की खातिर अपना घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर चली आई थी और अब मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन शौहर के रवैये ने मुझ पर ज़िंदगी तंग कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब मेरे शौहर ने इस मसले का एक हल निकाला और जिसे सुनकर मैं हैरान हुई। उस घर में मेरे और मेरे शौहर के अलावा उनका एक भांजा रहता था, जिसके सर पर माँ बाप का साया नहीं था और शौहर ने उसे अपने साथ रखा हुआ था। वो 13 साल का समझदार बच्चा था जिसका नाम यासर था। मेरे शौहर मुझसे कहने लगे कि तुम उस घर में रहकर खामोशी से अपनी इद्दत पूरी कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा। शौहर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैं कैसे एक 13 साल के बच्चे से निकाह कर सकती थी, जबकि मेरी अपनी उम्र 20 साल थी। लेकिन वो आज मेरे कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे बगैर वो किसी सूरत नहीं रह सकता। कहने लगा मैंने जो भी कहा वो गुस्से में था। पहले तो वो इस तलाक को तलाक मानने के लिए राज़ी नहीं था। उसका कहना था कि उसने शदीद गुस्से के आलम में ये अल्फाज अदा किए हैं। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रही कि तलाक तलाक होती है और अब मैं उनके निकाह में नहीं हूँ। शौहर ने मुझसे कहा कि तुम इसी घर में रहकर अपनी इद्दत पूरी कर लो और मैं पूरी तरह तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा और उसके बाद मैं खुद अपने भांजे के साथ तुम्हारा निकाह करवा दूंगा और निकाह के अगले दिन तुम उससे तलाक लेकर मुझसे दोबारा निकाह कर लेना। उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे यकीन है कि फ़ौरन तुम्हें तलाक दे देगा। मेरे पास अपने शौहर की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी सारी कश्तियाँ चलाकर शौहर के दरवाज़े पर आई थी। मैं और शौहर एक मोहल्ले में रहते थे और मैं स्कूल आते जाते अपने शौहर को देखा करती थी। मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी। जब उसने मेरे घर रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शौहर का गुस्सा सारे जहान में मशहूर था। शौहर हमेशा गुस्से में अपना आप खो देता था। गुस्से में आकर मोहल्ले में मार पिटाई और लड़ाई झगड़े उसका मामूल था। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे घर वाले किसी तरह भी मुझे उसके साथ रुखसत नहीं करेंगे, तो मैंने चुपके से मुलाकातें शुरू कर दी। शौहर ने इन मुलाकातों पर मुझे यकीन दिलाया था कि वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है।
میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر تھی اور جذبات کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہر ملاقات پر جب شوہر مجھے ہاتھ لگاتے اور محبت سے مجھے چومتے تو میں اندر تک سرشار ہو جاتی۔ شوہر نے مجھے اپنے لیے اتنا بےتاب کر دیا تھا کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر شوہر سے شادی کروں۔ میں کسی بھی طرح شوہر اور اپنا ملن چاہتی تھی۔ چپکے چپکے ہونے والی ملاقاتوں نے ہمارے دل میں جذبات کا ایسا طوفان پیدا کیا جسے روکنا یا برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہماری ملاقات حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی اور میں سب کچھ بھول کر شوہر کی ہو جاتی۔ شوہر نے اپنے ایک دوست کا گھر ہماری ملاقات کے لیے طے کر رکھا تھا، جہاں اس کا دوست اکیلے رہتا تھا۔ میں اور میرا شوہر وہاں ملتے تھے اور پھر ہم اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے، لیکن جلدی ہی ہماری ملاقات کے لمحے ختم ہو جاتے اور ہم دونوں سیراب نہ ہو پاتے۔ کبھی کبھی شوہر مجھ سے بہت کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے کہتا کہ وہ اب میرے بغیر اپنے بستر پر بہت بے چین ہوتا ہے اور اب وہ کسی بھی طرح میرے ساتھ راتیں گزارنا چاہتا ہے، اور اگر میں ان کی نہ ہوئی تو وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے گا۔ میں شوہر کے اس جنون کو اپنے لیے محبت سمجھتی رہی اور مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جنون ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ان کے محبت بھرے جذبات سے اس قدر متاثر ہوئی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ شادی کے بعد ہم دونوں وہ محلہ چھوڑ کر دور چلے آئے تھے۔ شوہر کے گھر میں صرف ان کی بوڑھی ماں اور ان کا بھانجا رہتے تھے، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ شوہر کی ماں بھی چل بسی۔ میرے شوہر اپنے بھانجے کو ہمارے گھر لے آئے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کر شوہر کے ساتھ فرار ہوئی تو میری آنکھوں میں بہت سپنے تھے، میرے بہت ارمان تھے۔ ہم نے ایک گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ شوہر کی نوکری اچھی تھی، اس لیے ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شوہر عمر میں مجھ سے 12 سال بڑے تھے۔ شادی کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ ان کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی ان کو نہیں دے رہا تھا، اور جب میں انہیں میسر آئی تو انہوں نے جذبات میں آ کر نہ صرف میرے ساتھ شادی کی بلکہ مجھے بھگا کر لے آئے تھے۔ شادی کی رات مجھے ان کے جنون کا صحیح طرح سے اندازہ ہوا، جب وہ 2 گھنٹے تک مجھے مسلسل محبت دینے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ ان کی پیاس نہیں بجھی تھی، لیکن وہ جنون کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ پھر میرے شوہر بات بات پر غصہ کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ ان کا غصہ ان پر غالب آنے لگا۔ وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کے علاوہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے، کبھی مار پیٹ پر اتر آتے۔ میں یہ سب برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی تھی، کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن جس دن شوہر مجھ سے محبت کرتے، اس دن اس قدر محبت کرتے کہ میں ان کی پچھلی تمام باتوں کو بھول جاتی۔ یاسر اکثر اپنے ماموں کی غیر موجودگی میں مذاق مذاق میں اپنے ماموں کو برا بھلا کہہ دیتا اور میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھتی۔ وہ مجھے کہتا کہ آپی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح رویہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ اتنی اچھی ہیں۔ میں مسکرا کر اس کی بات کو ٹال دیتی۔ ایک دن میرے شوہر غصے سے گھر واپس آئے۔ اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو چکی تھی، کیونکہ آج صبح سے علاقے میں گیس بند تھی۔ شوہر نے میری بات سنے بنا غصے میں سارے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور جب میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، انہیں بتانا چاہا کہ صبح سے گیس نہیں تھی، تو میری بات سنے بغیر انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں ایک دم ساکت ہو گئی۔ شوہر کو اس وقت بھی بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ مجھ پر کیسی قیامت گرا چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ ہم دونوں کے ساتھ کیسا ظلم کر چکے ہیں۔ وہ میرے پاؤں میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا، کہنے لگا انہوں نے جو کہا وہ غصے میں کہا تھا،
लेकिन मैं उनकी बात को किसी सूरत मान नहीं सकती थी। मेरे नज़दीक तलाक हो चुकी थी। जब शोहर ने देखा कि मैं उनके साथ अब किसी तरह रहने को तैयार नहीं, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला। कहने लगा कि मैं इस घर में रहकर अपनी इद्दत के दिन गुजार लूँ और फिर मेरे भांजे के साथ हलाला करो और उसके बाद दोबारा मेरे निकाह में आ जाओ। शोहर की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। वो अपनी गर्ज की खातिर अपने 13 साल के भांजे से मेरा निकाह करवाना चाहता था। शौहर ने कहा कि यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम दोनों एक हो सकते हैं। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने उस घर में रहकर अपनी इद्दत पूरी की। फ़िलहाल हमने ये बात अपने भांजे से छुपाई थी। यासर ने कोई नौकरी तलाश कर ली थी। मैं जब उससे पूछती कि तुम्हें इस वक्त काम करने की क्या ज़रूरत है, वो मुस्कुरा कर कहता कि वो हमेशा से अपने मामू के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे यासर की बात सुनकर बहुत खुशी होती। वो एक सुलझा और समझदार बच्चा था। जिस दिन मेरी इद्दत ख़त्म हुई, उस दिन मेरे शौहर ने भांजे को बिठाकर बहुत प्यार और मोहब्बत से सारी बात बताई, जिसे सुनकर उनका भांजा सकते में आ चुका था। जब मेरे शौहर ने भांजे को ये बात बताई कि वो उसे क्या चाहते हैं, तो वो बिल्कुल हैरान हुआ। कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी मामी से निकाह करूं? मेरे शौहर ने कहा, हलाला करने का एक ही रास्ता है कि तुम उसके साथ एक रात के लिए निकाह करो, फिर उसे अगले दिन छोड़ दो। ये बात हम तीनों के दरमियान रहेगी। यासर ने एक बार मुझे देखा। मैं खामोश बैठी आंसू बहा रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद यासर ने हामी भर ली। मेरे साहब का शौहर ने उसी दिन काजी को बुलाकर खामोशी से घर में निकाह करवा दिया। मेरे और यासर के निकाह के बाद मेरा साहब का शौहर ये कहकर घर से चला गया कि सुबह मैं वापस आऊँगा। उनके आने से पहले यासर मुझे तलाक दे देगा। मैं थकी हारी स्टोर में बैठी थी जब यासर मेरे पास आया। कहने लगा, आप मेरे कमरे में चलकर आराम से सो जाएं। पहले तो मैं यासर को मना करती रही, लेकिन जब वो नहीं माना तो मैं उसके साथ उसके कमरे में चली आई। मैं आंखें बंद करके सोने के लिए लेट चुकी थी। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ। यकीनन वो यासर था। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। हम अक्सर एक साथ लेटकर बातें करते थे, लेकिन आज हम दोनों का रिश्ता बदल चुका था। इसीलिए मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर लेटकर बहुत अजीब महसूस कर रही थी। उसकी गर्म सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो धीरे से मेरे कान में कह रहा था कि आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे यासर 13 साल का बच्चा नहीं, बल्कि एक जवान मर्द महसूस हुआ था। मेरे और यासर के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दूरी ख़त्म होने लगी। मुझे हरगिज़ ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मैं एक 13 साल के बच्चे के साथ हूँ। यासर ने मेरे जज्बात को ऐसी तस्कीन पहुँचाई थी जो कभी मेरा साबका शौहर नहीं दे सका। जैसे ही सुबह की रोशनी फैली तो मैं यासर से नज़रें चुरा कर उसके कमरे से निकलने लगी। यासर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। कहने लगा कि मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, बल्कि ज़िंदगी भर आपका साथ निभाना चाहता हूँ। यासर कहने लगा कि वो मेरा साथ पाकर बहुत खुश हुआ है और मैं उसे हर लिहाज से बहुत अच्छी लगती हूँ। अपनी बात पूरी करने के बाद वो मेरी आंखों में देखने लगा। उसे मेरे जवाब का इंतज़ार था। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, मेरा साबिका शौहर घर वापस आ चुका था और आते ही उन्होंने हम दोनों को एक साथ देखकर पहला सवाल यही किया था कि यासर ने मुझे तलाक दी या नहीं। मैंने अपने साबका शौहर से कहा कि मुझे यासर से तलाक नहीं ले सकती। मैं और यासर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और हम दोनों ने कल रात एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया है। यासर के साथ ने मुझे मजबूत बना दिया था। वो भले 13 साल का बच्चा था, लेकिन अब मेरा शौहर था। मैंने अपने साबका शौहर को आईना दिखा दिया और यासर के साथ उसका घर छोड़ दिया।
میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر جو قدم اٹھایا تھا مجھے اس کی سزا مل چکی تھی۔ اب آنے والی زندگی مجھے یاسر کے ساتھ گزارنی تھی۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔